न्यूज़ इंडिया की टीम चंदौसी के बावड़ी पहुंची है। कहा जाता है कि इस बावड़ी को बिलारी रानी ने बनवाया था। हमने क्षेत्रीय निवासियों से भी बातचीत की है, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। न्यूज़ इंडिया की एक खास रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम इस समय चंदौसी के बिलारी रानी की बावड़ी में खड़े हैं। आपको पता होगा कि संभल से ये मामला उठा और जिला अधिकारी को पत्र लिख करके कहा गया कि चंदौसी में एक बावड़ी है और इस बावड़ी का नाम है बिलारी रानी की बावड़ी। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार इस बावड़ी को नीचे से दिखाएं। आपको इसके 2 फ्लोर सामने आ चुके हैं। एक फ्लोर ऊपरी फ्लोर है जिस पर मैं खड़ी हुई हूं, जिस पर मैं मौजूद हूं, बैठी हुई हूं, और इसके जस्ट नीचे दूसरा फ्लोर है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बावड़ी का रास्ता आगे जाकर कहीं खुल सकता है और इसके अलावा दावा यह भी है कि बावड़ी में तीसरा फ्लोर भी मिल सकता है। अब इस बावड़ी के झरोखों को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको नजर आएगा कि मंदिरों में जिस तरीके से मेहराबदार चीजें होती हैं, छज्जे होते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आपको अग्रसेन की बावड़ी याद होगी या अन्य बावड़ियों को भी आपने देखा होगा। ठीक उसी तर्ज पर, उसी तरीके से ये बावड़ी है जो आप देख पाएंगे। इसमें किस तरीके की ईंटों का प्रयोग है वो भी देखिए, और ये ईंटों की प्रयोग इस बात का संकेत दे रही है कि ये बावड़ी कितनी पौराणिक है। लखौरी ईंट इस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जो इस कह सकते हैं कि बावड़ी के निर्माण में जिस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो लखौरी ईंट होती थी जो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी। और पहले ही ये क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था जहां पर धीरे धीरे करके अल्पसंख्यकों की बाहुल्यता बढ़ती गई। फिलहाल इस क्षेत्र की खुदाई मजदूरों की तरफ से हाथ और फावड़े से की जा रही है ताकि बावड़ी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आप जब इन दीवारों को छुएंगे, चूंकि आप छू नहीं सकते, आप स्क्रीन पर हैं, हम आपको छू के बता रहे हैं, ये दीवारें बहुत ठंडी हैं और बहुत कमज़ोर है। वक्त के साथ में इन दीवारों के गलने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन निगम की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि क्षेत्र को संरक्षित रखा जाए। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार थोड़ा सा ऊपर जाते जाइए और तमाम दर्शकों को दिखाइए। देखिए इसमें किस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल है। देखिए जब मैं ईंटों का इस्तेमाल कह रही हूँ, लखौरी ईंट क्या होती है? लखौरी ईंट होती है पतली, जो फर्रेदार ईंट होती है उसको लखौरी ईंट कहा जाता है। और ये जो ईंट थी ये अंग्रेजों के समय में ही चला करती थी। ये ईंट देखिए यहाँ पर, इस तरह की ईंट का इस्तेमाल अंग्रेजों के समय में होता था। और दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, ये मॉडर्न ईंट है, ये मॉडर्न ईंट है जो समय के साथ में जिसका इस्तेमाल हुआ बाद में। इसकी जो ऊपर लेयर बन गई वो बड़ी ईंट है। और ठीक यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटी ईंट है जिसको लखौरी ईंट कहा जाता है। ये अंग्रेजों के समय में और रानी बिलारी के समय में इस क्षेत्र को डेवलप कराया गया। और इस क्षेत्र का मलबा या यूं समझिए कि जो प्लास्टर है वो कितना कमज़ोर है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक स्ट्रोक पड़ा है और स्ट्रोक पड़ने से ही इसकी जो परत है ऊपर की वो बाहर आ गई है। इसी वजह से प्रशासन कोशिश ये कर रहा है, निगम ये कोशिश कर रहा है कि इसमें जिस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल है और जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल है उसको बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि हाथ से और फावड़ों से खुदाई की जाए। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इस तरफ आपको दिखाएं। देखिए इधर भी खुदाई चल रही है और जो मैं लखौरी ईंट का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर आप बहुत स्पष्ट इसको महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए आपको पूरे फर्रे समझ में आएंगे। और ये खुदाई सिर्फ उधर नहीं बल्कि इधर भी चल रही है, यानी कि इस बावड़ी का जो पूरा फेज है। अब इस बावड़ी की जद में ये कहा जा रहा है ये आसपास के घर भी आ रहे हैं। थोड़ा सा आप केडी सर से मैं कहूँगी कि इस साइड आएँ और आपको दिखाएं कि ये जो बावड़ी का पोल है देखिए किस तरीके से इधर की तरफ जा रहा है। ये किसी घर की नींव होगी और उस नींव के अंदर तक लखौरी ईंट है। देखिए अंदर तक लखौरी ईंट है, वो आप महसूस कर पाएंगे। यानी कि इस जो
बावड़ी की ग्राउंडिंग है वो अंदर तक है, और ये जब खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस खुदाई की जद में आसपास के ये क्षेत्र भी आएंगे, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये मुश्किल से 500 मीटर या 300 मीटर के बीच का क्षेत्र है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की, जब हम बात कर रहे हैं लोगों की, हम बात कर रहे हैं आसपास के एरिया की, तो आप देखिए आसपास कितने बड़े घर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बावड़ी का विस्तार मिल रहा है, खुदाई का काम जारी है, ये तय है कि खुदाई की जद में और लोग आएंगे ही आएंगे, उनके घर, उनके क्षेत्र आएंगे ही आएंगे। मैं और लोगों से यहाँ पर बातचीत करती हूँ। सर, आंटी आप कब से ये देख रही हैं, खुदाई का काम कब से शुरू हुआ है? हम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं मैम। हाँ, हम तो देखने आएंगे। अंकल आप बोल रहे थे कि आप यहाँ पर खेले भी हैं और सारी चीजें आपने। मैं आपको बताऊं, ईमानदारी की बात तो ये है, ना तो ये मंदिर है ना मस्जिद है। हाँ, दोनों बावड़ी है ये बावड़ी मस्जिद है। हाँ। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा, जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग खेले हम कूदे? खेले हैं कूदे हैं। हाँ। अलग बात है भाई। हम इसमें खेले हैं कूदे हैं। उसके बाद में सन्यासी के बाद में अच्छा, आप चूंकि कह रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में खेले भी हैं, तो क्या ये बावड़ी और भी गहरी थी? नहीं, इससे बाद तीसरा कुआ था ये यहाँ पर, और ये प्रैली है इसकी उतर यहाँ पर कुआ था। हम इसमें ईटा बाहर 3 फ्लोर की है। ईटा बाहर कर देते हाँ। इसमें हम। अच्छा, ये कितने फ्लोर की होगी? 2 फ्लोर तो मिल गया है, दिख गया है सामने, तो ये 3 फ्लोर के होने का दावा किया कुएं जाए। का तो हमें जैसे तो पता नहीं कुआ कितना बड़ा है, कितना नहीं है। वो कुआ तो कुआ ही होता है। आपको बताऊं, ये प्यारी यहाँ पर है बस। प्यारी तो बस यहाँ तक आते थे, यहाँ पर इसमें भेजड़े पड़े रहते थे, जंगे पड़े रहते थे यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ बात, और हम इसमें यहाँ ऊपर खेलते थे, कूदते थे सारे काम, और ये पूरा बाग था ये। मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये क्षेत्र कितना बड़ा था? जब आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पर खेला कूदा करते थे, तो ये क्षेत्र कितना बड़ा था? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो बावड़ी की खुदाई चल रही है, ये बावड़ी उस घर के नीचे तक भी जा रही है, नीचे तक जा रही है, और वहां तक खुदाई हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि इस घर के भी नीचे हो। बोला ये तो आप खुदवाइए, इसके लिए अगर है तो आप खुदवाइए। आप अगर इसके नीचे है तो आप खुदवाइए। आप इसे आप तो खोद ही रहे हैं। कौन सा काम आपका नहीं हो रहा है? आप लोग खोद भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। झाड़ लगा वहाँ खोद के देखो आप, उसमें क्या परेशानी है? बाकी ये बावड़ी के अलावा दूसरी और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर बस। तो देखिए, ये क्षेत्र के निवासी हैं जिनको आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बचपन बीता है इसी क्षेत्र में, खेलते कूदते उन्होंने महसूस किया है इस जगह को, और हो सकता है कि ये जगह और भी बड़ी हो, और अगर ये जगह बड़ी है तो इसकी खुदाई होने में कोई बुराई नहीं है, और अगर इस जगह की जद में और भी चीज़ें आ रही हैं तो ठीक है, खुद जानी चाहिए। पर वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बावड़ी ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी कि मन में थोड़ा सा समाज की सौहार्दता को लेकर के जो डर बुजुर्गों के मन में होना चाहिए, वो इनके जहन में साफ नज़र भी आता है।